हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम। सादर जय सिया राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम बात कर रहे हैं आज श्री हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या नियम हैं। तो चलिए जानते हैं। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे अपडेट रहे आप सभी धार्मिक जानकारियों से। दोस्तों, भगवान हनुमान को कलयुग का देवता कहा जाता है और कहा जाता है कि श्री हनुमान कलयुग के राजा है। बजरंगबली को लेकर मान्यता है कि उन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। कहते हैं कि कलयुग में भी भगवान हनुमान चिरंजीवी है, वह इस पृथ्वी लोक पर उपस्थित है। हनुमान जी आसानी से प्रसन्न होने वाले देवता है और उनकी पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उस पर आ रहे संकट दूर होते हैं। भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से न सिर्फ डर पर विजय प्राप्त होती है, अपितु पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष आदि से भी छुटकारा पाया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कहते हैं ऐसा न करने पर व्यक्ति को हनुमान जी नाराज हो जाते हैं और पाठ के शुभ प्रभाव की जगह दुष्प्रभाव उन्हें मिलने लगते हैं। तो क्या नियम है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले स्नान आदि करके साफ कपड़े आपको पहनने हैं। इसके बाद हनुमान जी को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। यदि आप प्रातःकाल पाठ कर रहे हैं तो स्नान करने के बाद पाठ करना है, और सायंकाल यदि आप पाठ कर रहे हैं तो सायंकाल आपको स्नान करने के बाद ही पाठ करना है। जिस आसन पर आप बैठ रहे हैं वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वह आसन लाल रंग का होना चाहिए। और पाठ जो है आपको शनिवार या फिर मंगलवार को शुरू करना है और लगातार 40 दिनों तक आपको करना है। इसके अलावा हर शनिवार और मंगलवार को मंदिर आपको अवश्य आना है श्री हनुमान जी के। और जहाँ पर आप हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, घर पर या मंदिर पर, संभवतः आप मंदिर में ही पाठ करें तो आपको उसका उत्तम फल प्राप्त होगा। पर यदि आप घर पर पाठ कर रहे हैं तो आपका स्थान पवित्र होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर कोई व्यक्ति स्पर्श ना करे और वहाँ राम दरबार अवश्य रूप से स्थापित हो। और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। जिस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या जिस दिन आप हनुमान जी का पाठ करें उस दिन आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले हनुमान जी की मूर्ति पर चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना है। यदि तस्वीर है तो उस पर आपको तिलक लगाना है सिंदूर का, और राम दरबार अवश्य हो साथ में। साथ ही कहा जाता है कि अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले भगवान राम का नाम लेना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना चाहिए। साथ ही भगवान हनुमान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आपके पाठ में जो भी अशुद्धि हो उसे आप क्षमा करें और हमें आपका आशीर्वाद प्रदान करें। और कम से कम 108 बार भगवान श्री राम का सिया राम करके आपको जाप करना है। इसके उपरांत हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान चालीसा पाठ के बाद भी आपको 108 बार सिया राम कहना है। और यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप 11 बजे 21 बार सिया राम भी कह सकते हैं, परंतु आपको पाठ के पहले और पाठ के बाद में सिया राम का जाप अवश्य करना है, जिससे आपको हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और श्री हनुमान जी भी आपसे प्रसन्न होंगे। साथ ही दोस्तों, हम कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ यदि करते हैं तो आपको ईमानदारी से रहना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, व किसी की निंदा उस दिन आपको नहीं करना है। साथ ही हनुमान जी को भोग में आप जो है तुलसी का प्रयोग अवश्य करें, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी पर सिंदूर अवश्य अर्पित करें। और भगवान के ऊपर आप जो है उनकी यदि मूर्ति है, आप मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप मंगलवार या शनिवार को इस 40 दिनों के पाठ में या 11 दिन के पाठ में या 21 दिनों के पाठ में आप उनको चोला अवश्य चढ़वाएं। और यदि आप खुद चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाएं, परंतु संभवतः प्रयास करें कि वह वहाँ के जो मुख्य पंडित जी या पुजारी है उनसे कहें, वह हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे और उनको चोला अर्पित करें। सारे दोस्तों, अब चलते हैं अन्य प्रश्नों की ओर, इसके अन्य नियमों की ओर कि क्या महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है। तो हनुमान जी का पाठ महिलाएं कर सकती है, परंतु पवित्र अवस्था में, यानी कि पीरियड समय में आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। और ऐसे यदि आप पाठ कर रहे हैं तो स्नान करके आपको पाठ करना है, परंतु महिलाओं को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और पुरुष को भी संभवतः मूर्तियों को तो स्पर्श नहीं करना चाहिए जो मंदिर में स्थापित है। घर की प्रतिमा को आप जो है स्नान ध्यान कर सकते हैं, परंतु मंदिर में आपको स्पर्श नहीं करना है। साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो ये मूर्तियाँ होती है हनुमान जी की मंदिरों में, उन पर चढ़े हुए सिंदूर को आपको मस्तक पर नहीं लगाना है।
क्योंकि उससे आपको हनुमान जी का जो तेज है, बल है, उसका दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। तो जहाँ तक संभव हो सके हनुमान जी की मूर्ति से स्पर्श ना करें। और महिलाएं जो है पाठ कर सकती है, परंतु पवित्र अवस्था में। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है हनुमान चालीसा के पाठ के नियम को लेकर। और अब अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे सुंदरकांड पाठ के नियम को लेकर। और यदि आपके मन में और कोई प्रश्न है धार्मिक जानकारी को लेकर किसी भी प्रकार की, या त्योहार के बारे में, कथा के बारे में, या किसी नियम के बारे में, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर, ताकि सभी लोगों तक यह धार्मिक जानकारी पहुंच सके और सभी रह सके धार्मिक जानकारियों से अपडेट। सादर जय श्री राम मित्रों।